योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। सूरत से के सक्सेना हमारे साथ है। सक्सेना साहब, पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके प्रोग्राम में कई बार बताया गया कि ऑनलाइन इंश्योरेंस लेने से अच्छा है कि पॉलिसी जो है थ्रू एजेंट लें। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमने जो कहीं जॉब शिफ्ट कर दिया, सिटी शिफ्ट कर दिया, या एजेंट इनएक्टिव एजेंट हो गया, तो उस पोजीशन में एजेंट की क्या लायबिलिटी है और एजेंट की क्या ड्यूटीज है, या क्लेम कैसे सेटलमेंट होगा? ऑल राइट, बहुत ही वाजिब सवाल है। कई एडवाइजर आजकल कहते हैं कि ऑनलाइन सस्ता जरूर पड़ता है लेकिन क्लेम के वक्त शायद दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका एजेंट या कोई बीच में होता नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके। अगर एजेंट, क्योंकि गारंटी तो वहां पर भी नहीं कि वो हमेशा आपके आसपास रहेगा, तो क्या करें अगर एजेंट ना हो तब? देखिए सक्सेना जी, आपको मैं एक पहले क्लेम प्रोसेस बता दूं, फिर हम ये डिसाइड करें या आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक एजेंट की सुविधा लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर ऑनलाइन पॉलिसी और ऑफलाइन पॉलिसी में कंपेयर करें, आप पहले ये देखिए कि आपकी पॉलिसी में आपके 3 तरह के क्लेम्स आते हैं। टिपिकली 3 तरह के क्लेम्स होते हैं। एक है डेथ क्लेम, एक है मैच्योरिटी क्लेम, और अगर आपने कोई पॉलिसी में राइडर्स ले रखा है तो वो राइडर्स के जो क्लेम आते हैं। पहला है डेथ क्लेम। ये क्लेम को प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके प्रोसेस में आपको बता दूं, डेथ होने के उपरांत आपके नॉमिनी या आपके जो लीगल एयर हैं उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होगा। एक सिंपल लेटर के तौर पे वो लिख सकते हैं आपकी डेट ऑफ डेथ का, कॉज ऑफ डेथ और उनका रिलेशनशिप क्या है डिसीज्ड के साथ। ये जब इंश्योरेंस कंपनी को लेटर मिलेगा तो वो एक पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, वो आपके नॉमिनी को ये पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि आपको ये पूरा कंप्लीट करके वापस जमा करना है। दूसरा हो गया मैच्योरिटी क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम है कि आप जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, आप जीवित हैं और आपको ये मैच्योरिटी प्रोसीड्स, अगर सेविंग्स प्लान है तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपके हाथ में दिए जाएं। तो कंपनी अपने आप से 3 महीना पहले करीबन आपको ये इंटीमेशन दे देगी कि आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है और आपके क्या अमाउंट आपको मिलने वाले हैं, और आपको एक डिस्चार्ज फॉर्म भेजेगी जो आपको साइन करके कंपनी को रिटर्न करना है। तीसरा है राइडर क्लेम। आपने अगर कोई एक्सीडेंट राइडर ले रखा है या आपने कोई क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ले रखा है तो उसका भी जब क्लेम आता है आपके नॉमिनी या आपके रिलेटिव कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और एक प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अब ये हो गया क्लेम प्रोसेस जो आपका मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा जब आप पॉलिसी लेते हैं काफी सर्विसिंग एस्पेक्ट्स आते हैं जो एक एजेंट आपको जरूर से हेल्प कर पाएगा। अब आपका एक कंसर्न जो है बहुत ही ज्यादा वैलिड है कि आप अगर सिटी ट्रांसफर आप शिफ्ट कर जाते हैं, इन सब स्थितियों में क्या होगा। देखिए, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि आप करें ना करें। आपको ये देखना है कि अगर आप ये सारी जो कम्युनिकेशन है कंपनी के साथ आप खुद हैंडल कर सकते हैं तो आप बेहिचक आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अगर आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर की हेल्प लेते हैं तो वो आपको पॉलिसी लेने से एंड तक आपको गाइड कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। ग्वालियर से निशांत राज ने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। निशांत 25 साल के हैं और उन्हें 30 साल के लिए 25 लाख का टर्म प्लान लेना है। निशांत को टर्म प्लान में क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी चाहिए। उन्होंने पूछा है कि कौन सा टर्म प्लान उनके लिए सही रहेगा। निशांत ने मेट सुरक्षा टर्म प्लान पर सलाह मांगी है जिसमें मैच्योरिटी पर प्रीमियम वापस मिलने की सुविधा भी है। क्या सलाह देंगे आप हर्ष निशांत को? निशांत को मैं ये पहले कहूंगा कि जो उनका रिक्वायरमेंट है, एक टर्म प्लान, मेडिकल जो इलनेस राइडर की हम बात कर रहे हैं और एक एक्सीडेंट राइडर की, तो इनके लिए बेटर होगा कि पहले अगर ये इन तीनों पॉलिसीज को अलग अलग खरीदें, एक साथ न खरीदें। टर्म प्लान अगर ये ऑनलाइन कंफर्टेबल, जैसे हमने अभी बात किया, अगर ऑनलाइन वो खरीदने में कंफर्टेबल है और पॉलिसी को सर्विस कर सकते हैं आप खुद से, तो ये ऑनलाइन पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट, इनके 25 लाख के लिए इसका प्रीमियम होगा करीबन 3,700 रुपीज पर एनम। और अगर अगर एजेंट के थ्रू खरीदते हैं तो उनका करीबन 5,200 का प्रीमियम होगा। लेकिन आई प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू बेचा नहीं जाता, ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल हो रहा है। इंटरेस्टिंगली ये डेफिनेटली यस ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन इसमें भी आप एजेंट की सर्विस यूज कर सकते हैं। अच्छा,
तो उसमें प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, अबाउट 2-3% प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। ओके। तो आप ये इंटरेस्टिंगली फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इनका रिक्वायरमेंट था वो है एक्सीडेंट राइडर का और डिसेबिलिटी राइडर जो है। ये इनके लिए बेटर होगा कि अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंसिडर करें, उसमें क्या है प्रीमियम तो करीबन सेम है, सिर्फ उसमें इतना है कि उसका जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा वाइड है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है एज कम्पेयर टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो ये न्यू इंडिया एश्योरेंस या कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का अगर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सेपरेटली खरीदते हैं तो इनका प्रीमियम करीबन 3,100 रुपए आएगा फॉर अ 25 लाख कवर। ऑलराइट। तीसरा एक में ये हेल्थ इंश्योरेंस जो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसे मैं इसे ब्रेकअप करके हम ये समझाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस जो इलनेस रिलेटेड पॉलिसीज हैं उसमें एक्चुअली 4 तरह की पॉलिसीज आती हैं जी। पहली है जो हम मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करते हैं, जो रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी। ये मेडिक्लेम पॉलिसी टिपिकली और टेक्निकली सिर्फ आपका जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस है, आपने जो पेमेंट किया है वो ये रीइंबर्स करती है जी। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। ये पॉलिसी आपके हॉस्पिटल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा। इनमें एक प्री डिफाइंड एलिमेंट्स रहती हैं कि अगर एक्स एलिमेंट होती है तो उसके सामने आपको 30% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा, वाई होता है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा। अच्छा। तो जैसे ही किसी का डायग्नोस होता है, फिर बाद में आप एलिमेंट वो ट्रीटमेंट ले ना ले, आप अगर वो एलिमेंट से डायग्नोस्ड भी हो गया, अगर कोई इलनेस डायग्नोस होती है आपको पेमेंट कर दिया जाता है। ओके। तीसरी है सर्जिकल केयर। सर्जिकल केयर पॉलिसी सेम है कि आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है ऑन प्री डिफाइंड सर्जरीज, और इसमें सिर्फ है कि आपको सर्जरी यू विल हैव टू अंडरगो द सर्जरी। अच्छा। और फोर्थ है हॉस्पिटल केयर। इसमें जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो एक प्री डिफाइंड अमाउंट आपको पर डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाता है। अच्छा। तो इलनेस रिलेटेड एक काफी डिटेल में जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि इनके लिए बेटर होगा अगर ये कोई प्रोफेशनल को अप्रोच करें और उनका एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के वो अपनी पॉलिसी खरीदें।